हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और सुबह सुबह मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। काफ़ी ठंड लग रही थी। डुगू का लंच बनाना है, डुगू को स्कूल जाना है। डुगू भी देख रहे हो कैसे कोजी कोजी फील कर रहा है। और मैंने उसको पराठे में चुकंदर वाले आटे में पनीर को स्टफ़ करके दिया था। और बीच में मेरे कैमरे में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो थोड़ी बहुत टिफ़िन की तैयारी मैं नाइट में ही कर देती हूँ, जिससे मॉर्निंग मेरी थोड़ी सी ईजी हो जाती है। और थोड़ा सा लेट भी उठो ना तो ऑन टाइम सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो लेज़ी फील करते ही हैं, मैं भी थोड़ा थोड़ा लेज़ी फील करती हूँ। और रात में नींद भी पूरी नहीं होती है, क्योंकि बेबी टूटी टूटी नींद देती है, तो मुझे भी जगना पड़ता है। तो इसीलिए नाइट में थोड़ी सी तैयारी करने से मॉर्निंग थोड़ी ईजी हो जाती है। वेलकम बैक टू द चैनल। एक्चुअली मैंने सोचा था ना कि वीडियो को मॉर्निंग से स्टार्ट करूँ, ईयरली मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँ आप लोगों के साथ, लेकिन ना मेरे कैमरे में कोई प्रॉब्लम आ गया, स्टोरेज प्रॉब्लम एक्चुअली आ गया था। तो अभी काफ़ी लेट हो गया है, 11:15 हो रहा है। हस्बैंड ऑब्वियसली ड्यूटी जा चुके हैं, ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और मैं यहाँ पर कपड़ों का पिटारा फोल्ड कर रही थी। मीनवाइल मैंने बेबी की कर दी है मालिश, को बाथिंग कराऊंगी। और इतने सारे कपड़े फोल्ड किए हैं और अभी भी कपड़ों का पिटारा ख़त्म नहीं हुआ है, बचा हुआ है। मैं रोज़ रोज़ सोच रही थी ना कि मैं कपड़ों को फोल्ड करूँ, पर आराम से कभी 1 घंटे का समय मिले और मैं कपड़े फोल्ड करूँ, मुझे ऐसा दिख नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि अब जब भी मुझे थोड़ा थोड़ा समय मिलेगा ना, तो मैं थोड़े थोड़े कपड़े ही फोल्ड करती रहूँगी। कपड़े हर जगह है, देखो कपड़े इधर सूख रहे हैं, कपड़े वहाँ पे मशीन में डालने के लिए रखे हुए हैं उस कॉर्नर पे, और मशीन में ऑलरेडी कपड़े डले हुए हैं। इतने कपड़े निकल रहे हैं ना, इसका कोई हिसाब नहीं है। हस्बैंड ने देखो वो डोर पे कपड़े लगा के गए हैं, और मैं इस पर उनसे बहुत लड़ती हूँ और मैं मना करती हूँ, लेकिन मानते नहीं हैं। तो चलिए फटाफट से बेबी को नहला लेते हैं। मैं इसको नहलाऊंगी और मुझे लंच भी बनाना है। ब्रेकफास्ट में मैंने पनीर के पराठे बनाए थे, और डुगू को आपने देखा ही था, मैंने उसे भी पनीर के पराठे दिए थे, लेकिन मैंने आटा जो लगाया था वो मैंने चुकंदर डाल के, क्योंकि डुगू को मैं छुपा छुपा के वेजिटेबल्स देती हूँ, क्योंकि वो खाने में नखरे करता है, पता है ना। तो डुगू को नहलाएंगे, सॉरी बेबी को नहलाएंगे। इतने दिन से वीडियोस बना रही हूँ बेबी के आने के बाद, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ मेरी बेबी, गुड़िया रानी, बेबा, कुछ भी बोल देती हूँ, पर मैंने आप लोगों को नाम नहीं बताया। एक्चुअली क्या है ना, अभी घर में हम उसे एज अ निकनेम क्या बोलेंगे ये हमने सच में डिसाइड नहीं किया है। मेरे मायके के साइड से इसे बहुत ही क्यूट सा नेम मिला है, गूगल। दीदियाँ बोलती है तुम कुछ भी नाम रख लो, लेकिन हम तो इसे अब गूगल ही बोलेंगे। क्या हुआ बिटू? हम तो इसे गूगल ही बोलेंगे, लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ किसका नाम क्या है। बट हाँ, परमानेंट और ओरिजिनल नेम, वो नेम है बेबी का परंपरा, परंपरा चौबे। मैंने कंसीव किया था और मैं हमेशा से एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे बेबी गर्ल हो, बेबी गर्ल हो। तो मैंने पहले ही नाम डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी बेबी का नाम रखूँगी परंपरा। तो इनका नाम है परंपरा। मैंने सोचा कि यार वीडियोज़ में बता दूँ, क्योंकि एक आध कमेंट भी आ रहे थे कि बेबी का नाम आपने नहीं बताया बेबी का नाम क्या है। तो बेबी का नाम है परंपरा चौबे। परंपरा चौबे, मुझे इस तरह से बड़े लेटर्स के नाम अच्छे लगते हैं, और परंपरा मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नाम कैसा है आप मुझे ज़रूर बताना। होती है मैडम तो नहा ली हैं, टाइम 11:30 हो गया है, मुझे नहाना है, ये नहाने जाने नहीं देंगी। मैं जैसे ही इनको छोड़ के जाऊँगी खाना बनाने के लिए, तो ये वो भी नहीं करने देंगी। और पता है, हस्बैंड जब डुग्गू को लेकर आते हैं ना, तो लंच का टाइम बहुत ही फिक्स सा होता है। फिक्स इन द सेंस कि वो डुग्गू को बस ड्रॉप करते हैं और लंच बना होता है, वो खाते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसा है ना कि एकदम बिल्कुल मुझे 12:30 तक या 35-40 तक लंच को बिल्कुल रेडी रखना है। 5 मिनट का भी समय नहीं देते, वो बोलते बस फटाफट से लंच तुम निकालो, ऐसा। इवन समटाइम ऐसा होता है ना कि चावल का विशिल आ गया है, पर वो प्रेशर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसमें भी वो बहुत मतलब जल्दी करो ऐसा करते हैं। तो ऐसा ही होता है बच्चों के साथ, कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, सब कुछ इन पे डिपेंड करता है कि ये क्या चाहती है। बीच बीच में ना मैं सोच रही हूँ मुझे बनाना है करी, आज बनाऊंगी करी, क्योंकि हस्बैंड बोल के गए उन्हें करी खानी, करी राइस एंड भिंडी बनाऊंगी। भिंडी का भुजिया बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, डिसाइडेड नहीं है। छोटी सी नैप ये लेगी, मुझे पता है, बिल्कुल छोटा सा नैप लेगी, 10 से 15 मिनट का। हाँ, नैप लेगा बेबा। तो मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि इनका रोना धोना कम नहीं होगा, और मैं इंतज़ार करूँगी कि ये चुप हो जाएंगी, फिर मैं काम करूँगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पर सारे मसाले, कर्ड एंड बेसन को मिक्स कर रही हूँ, और बिल्कुल सिंपल वाली करी बनाऊँगी। ये भी बना रही हैं। आज पापा आएंगे ना, तो मैं बोल दूँगी कि बेबा ने करी बनाया है, मम्मा ने नहीं बनाया है।
बना ली है, बिल्कुल सिंपल सी। और यहाँ पर राइस भी चढ़ा दिया है और ये मेरा सिंपल सा भिंडी का भुजिया ऑलमोस्ट बन। बहुत मशक्क़त के बाद बेबी सो गई है, मैं उसको गोद में ले कहीं काम कर रही थी। गीज़र मैंने ऑन कर दिया और ये देखो टाइम 12:20 हो गए हैं और 12:30 तक हस्बैंड, मतलब 12 छुट्टी होती है, 10 मिनट में आ जाते हैं। चावल की सीटी का वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए और मैं फटाफट से नहा लूँ। एटलीस्ट मशीन में कपड़े फिर लगाऊंगी तो ऐसी ही होती है। इसीलिए ना पता है, मैं बताती हूँ ना, मैं कौवा स्नान करती हूँ इसीलिए करती हूँ, क्योंकि मैं विशेल आएगी और 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर, मतलब 5 से 10 मिनट मेरे पास है कि मैं बाथिंग कर लूँ। तो ऐसा ही कुछ होता है हर दिन। ऐसा लगता है ना कि जा आज तो लंच नहीं बनेगा, पर थैंकफुली बन जाता है। तो आज भी बन गया है, बस विशेल आ जाए और मैं फटाफट से नहाऊंगी और सिंपल सा ही खाना बनाई। मैं लंच में ना बहुत ज़्यादा ना मेन्यू और बहुत कुछ लंबा प्रोसेस वाला कुकिंग नहीं करती हूँ, जस्ट फॉर कि मेरे पास टाइम नहीं होता। टाइम मतलब लिमिटेड टाइम होता है और उसमें सारे काम होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ही तो सारे काम को ऐड करना होता है। और कपड़े स्टिल बने हुए हैं तो वो कपड़ों को मैंने साइड कर दिया। अब उसको मैं बाद में ही फोल्ड करूँगी नहाने धोने के बाद। हस्बैंड एक बार खा कर चले जाते हैं ना, फिर उतनी हड़बड़ी नहीं होती है। डुग्गू आता है फिर उसको नहलाती हूँ, खिलाती हूँ। नहा के आ गई हूँ और मेरी बेटी भी उठ गई है, मतलब रोने लगी थी। और हस्बैंड अभी तक नहीं आया है। एक्चुअली क्या ना, देखो 1 बज गया, इतना 1 बज गया है। इतना लेट उनको होता नहीं है, पर आज इसलिए हुआ। मैंने अभी कॉल करा क्योंकि लगता है ना कि लेट क्यों हो रहा है। तो लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो डुग्गू की कुछ फ़ी या पता नहीं कुछ के लिए कुछ अमाउंट जमा करना था, तो 2-3 दिनों से पेंडिंग चल रहा था। तो मैंने आज फाइनली बोला था कि करके आना, तो वही कर रहे हैं। तो बस वो आते ही होंगे। लंच हमारा हो गया है और हम ऐसे पहले पड़े हुए हैं। डुग्गू चले रेस्ट करने और बेबी अब रेस्ट नहीं करेगी। कपड़े मैंने ऑलमोस्ट कर दिए हैं, थोड़े बहुत अभी भी बचे हैं। सोच रही ना बेबी सो जाए मैं बेड पे देखूँ। उसी बेड पे लेकर आई हूँ कि बेबी की मालिश कर दूँ, क्योंकि वहाँ से आके पार्क से आने के बाद ना मालिश करो ना, तो बेबी की मालिश, उसके बाद डुग्गू को पढ़ाना, आरती करना, खाना बनाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बेबी तो सो ही नहीं, आराम करने देगी नहीं, तो यही काम कर लेते हैं उनकी मालिश। और मैं शाम को हो गई हूँ रेडी अपनी क्यूटी पाई के साथ। पता ही होगा कहाँ जा रही हूँ, मिशन पे हूँ, पार्क में जा। को रेडी करते करते मुझे टाइम नहीं होता कि मैं रेडी हूँ, तो मैंने पर्स ले लिया है जस्ट फॉर मोबाइल एंड की। सो चलिए चलते हैं। और ये पता नहीं क्यों हो गई, डुग्गू बाहर निकल गई। रेडी? यस, चलो। पार्क से आने के बाद 6:30 पौने 7 का समय हो जाता है। तो सबसे पहले मैं करती हूँ शाम की आरती, और उसके बाद ही शाम का जो भी काम होता है, लाइक डुग्गू को पढ़ाना, चाय, बच्चों को कुछ देना, बेबी की मालिश करना, सारी चीज़ें करती हूँ। तो पूजा वगैरह करने के बाद बच्चों को आरती दूंगी और उसके बाद ही सारे काम करूँगी। यहाँ पर मैं डुग्गू को आरती दे रही हूँ, पर जनरली ये काम डुग्गू करता है, खुद भी लेता है आरती और बेबी को भी देता है। आका आ गई थी। आका को मैं पार्क जाने से पहले ही बुला लेती हूँ, पर आज थोड़ी सी लेट हो गई हैं, तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। यहाँ पर बेबी के लिए एप्पल बॉईल कर रही हूँ। उसे एप्पल प्यूरी मैं आजकल देना स्टार्ट कर दी हूँ 3-4 दिनों से दे रही हूँ। और हाफ एप्पल मैं डुग्गू के लिए दूँगी। बेबी का एक फ़ायदा तो मतलब एकदम डायरेक्टली मुझे फ़ील होने लगा है, जब से मैं बेबी को एप्पल प्यूरी दे रही हूँ ना 2-3 दिन से, तो डुग्गू भी हाफ़ एप्पल खा लेता है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार, बहुत खुशी हो रही है। पर देखो कितने दिन खाता है। ये 2 मिनट में बॉयल हो जाता है और उसके बाद इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें 1 और 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर सकते हैं, या ऐसे भी दे सकते हैं। और ये काफ़ी स्मूथ हो जाता है। इसे मशीन में चलाने, मतलब मिक्सी में चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेबी को लकीली एप्पल अच्छा लगता है, ये सॉल्यूशन मतलब ये वो खा लेती है, एक्सेप्ट करती है। तो हाफ एप्पल मैं खिला देती हूँ बेबी को। छोटे साइज़ का एप्पल होता है तो हाफ, अगर बड़े साइज़ का होता है तो 1/4 खिला देती हूँ। तो बेबी ने अपना फूड काफ़ी इंजॉय किया, उसे अच्छा लगा। क्योंकि बेबी को ना मैं कब से चुप करा रही हूँ, मत रो, फिर भी वो रोए पड़ी है और पड़ी है यहाँ पे। और डुग्गू सो गया था तो उसे मैंने जगाया और मैं अभी उसे चाय दूंगी, क्योंकि वो चाय बिस्किट खाएगा, मिल्क वो नहीं पिया है। और डोंट माइंड, मैंने बेबी का क्लिप लगा लिया है। दिल तो बच्चा है जी, लगा लेती हूँ मैं। नहीं, आप क्लिप लगा सकती हो। मैं क्लिप लगा सकती हूँ। और डुग्गू ने पढ़ाई नहीं की है एक्चुअली, क्या ना उसको होमवर्क भी नहीं मिला है, और तो उसी का रिवीजन करेंगे। फिलहाल हम चाय पियेंगे बिस्किट। आप बिस्किट खाओगे ना? और मैं रस के साथ खाऊंगी। और मेरा बल खड़ा करके पूरा रोया पड़ा है।
इसकी 2 बार मालिश हो गई है और एक बार और होगी है। मैंने इसको एप्पल खिलाया। एप्पल कैसा लगा? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। टेल मी, टेल मी। क्या बनाते हैं? सब्जियां तो बहुत सारी हैं और बहुत कुछ है, तो देखते हैं हस्बैंड जो बोलेंगे वो बनाएंगे। फिलहाल चाय छान लें। टी टाइम मेरे लिए कितना स्पेशल होता है ये मेरे व्यूअर्स को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखते होंगे, मेरी चाय की बहुत बड़ी वाली लवर हूँ और चाय के साथ अगर कोई कंपनी देने वाला मिल जाना तो क्या ही कहना। तो इवनिंग में तो हस्बैंड आजकल नहीं आ पाते हैं, डुगू के साथ ही पीना पड़ता है। और डुगू की कंपनी सम टाइम ना बहुत ज़्यादा परेशान भी करती है, क्योंकि डुगू की कंपनी का मतलब सिर्फ डुगू की स्टोरी सुनते रहो, उनकी क्वेरीज़ को सॉल्व करते रहो, उनके क्वेश्चंस के आंसर देते रहो। तो यहाँ पर दीदी का कॉल आ गया था, तो मैं उससे बैठ के बातें की और चाय भी पिया। बेबी को भी थोड़ा बहुत मैं बिस्किट टेस्ट करा देती हूँ, हालांकि नहीं कराना चाहिए, पर बेबी देखती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने टेस्ट करा दिया। और बेबी थोड़ा थोड़ा खेल रही थी तो मैंने सब्जी में भी तड़का लगा दिया, हालांकि उसे देखती रहती हूँ। पता नहीं कितनी देर तक कुकिंग कर पाऊँगी, क्योंकि कभी कभी बेबी इतना इरिटेट कर देती है ना कि मैं कुकिंग स्टार्ट तो करती हूँ पर फ्लेम बंद करना पड़ता है। देखो मैं उसे देख कर भी आ रही हूँ, तो अभी भी वो खेल रही है। तो सब्जी में तड़का लगा दिया। आलू गोभी मटर की सब्जी बना रही हूँ। यहाँ पर मैं आलू भी चढ़ा रही हूँ बॉईल करने के लिए। मॉर्निंग के लिए आलू के पराठे बनाऊँगी, या बॉयल्ड आलू रहता है ना तो किसी न किसी फॉर्म में यूज़ हो जाता है। हम हरी सब्जियां भी बनाते हैं तो आलू का इस्तेमाल तो करते ही हैं, तो मैं तो जनरली आलू बॉयल करती हूँ, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेती हूँ। उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे, तो आज थोड़ा सा पहले आ गए हैं, मतलब 8 बजे आ गए हैं। जनरली वो आजकल 8:30 पौने 9 तक आते हैं। सब्जी मेरी बन रही है अभी, तो वो देखो कब तक बनती है। और पता है अभी भी मैं बात ही कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, बातें करते करते पता ही नहीं चलता है। और मैं मोबाइल को अवॉइड कर सकती हूँ। अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे देख के ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं कितनी पजल हूँ, काम भी कर रही हूँ, बेबी को भी देख रही हूँ और फ़ोन भी। एटलीस्ट फ़ोन तो मैं हटा ही सकती हूँ, पर सच में बात करते करते काम करो ना तो काम समझ नहीं आता और काम हो जाता है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर बाप बेटे मस्ती कर रहे हैं। बेबी काफ़ी इंजॉय कर रही थी इस पे बैठ के। हो गया है और रात के बज गए हैं 10:30 और बेबी मेरी रो रही है। उसकी मैंने अभी मालिश करी है और हम सबका डिनर हो गया है। सो रहे थे, अभी ये खा लिए पी लिए, पर अभी इनको नींद नहीं आ रही है। वो अपने फ़ोन पे लगे हुए ऑफिस का काम। बाप रे मालिश कर दी है ना, इसीलिए इतनी खुशी हो रही है। हाँ, पानी और ये खाना लेकर आई हूँ और इन्हें खिलाऊंगी। बहुत सारे काम है और 10:30 ऑलरेडी हो गए। डुगू आप सोने की कोशिश करो बेटा। चलिए पहले इनको खिला लेते, रेडी कर लेते, क्योंकि अभी भी बहुत काम है। और डिनर में मैंने आलू गोभी मटर की सिंपल सी सब्जी बनाई थी, दही खाया, रोटी और सैलेड। रात का डिनर होने के बाद घर में सारे सदस्य का काम तो हो जाता है, लेकिन मेरा काम चलता रहता है, जो होता है ना मॉर्निंग के लिए सोचना। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सोक कर दिया है। ये मटर है, इसे मैं सोक कर रही हूँ क्योंकि कल इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू के साथ अच्छी लगती है। तो किचन वगैरह भी क्लीन कर दिया है। और तब तक पता है इस टाइम तक मैं बहुत ही थक जाती हूँ, एकदम काफ़ी नींद आती है, पर मैं सो पाऊँगी कि नहीं ये टोटली बेबी पे डिपेंड करता है भाई। मैडम सोएंगी तभी तो सोऊंगी। डुगू को मैंने मॉर्निंग का दूध बचा था गर्म करके दे दिया है। यहाँ पर दूध बॉईल करूँगी, हस्बैंड को दूँगी, खुद भी पीऊँगी, क्योंकि मिल्क बहुत ज़रूरी है। मैं मिल्क पीती हूँ तभी फीड करा पाती हूँ, वरना मेरा मिल्क थोड़ा कम आता है। तो क्या कर सकते हैं। और पता है मैं सोऊंगी कि नहीं ये टोटली बेबी पर डिपेंड करता है। मैडम कब सोती है तभी मैं सो पाऊंगी। रेडी कर दिया है और बेबी रो रही है। डुगू को हस्बैंड मतलब सुलाने के लिए लेकर गए हैं, काम भी कर रहे हैं और डुगू को थोड़ा सा पैम्पर करना पड़ता है। मिल्क बॉयल हो रहा है, फिर मैं और हस्बैंड पियेंगे। और सुबह का मिल्क था वो गर्म करके मैंने डुगू को दे दिया है। तो नाइट रूटीन ऑलमोस्ट डन है। ऑलमोस्ट नहीं, बस दूध को बॉयल करना है। बाकी किचन प्लेटफॉर्म मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है, ऑलमोस्ट वगैरह सर्व कर दिया है। और अभी भी मुझे आराम नहीं करना है, कपड़े वपड़े थोड़ा चेंज करूँगी, थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगी, क्योंकि दिन भर इतनी थक जाती हूँ ना, तो नाइट में थोड़ा सा फेस वॉश करके और थोड़ी फ्रेश हो जाती हूँ तो अच्छा फील कर पाती हूँ, नींद अच्छी आती है। नींद कब आएगी, कब मैं सो पाऊँगी, ये टोटली बेबी पे डिपेंड करता है कि बेबी कब सोएगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे बहुत तेज़ नींद आता है और बेबी नहीं सोती है। तो फिलहाल तो बेबी जगी हुई है। सो चलिए इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और डुगू सो गया है क्या? डुगू सो गया है, सो डुगू की तरफ से भी गुड नाइट।